गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 3.6 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर की, और ये मेरा लेक्चर 34 है। इससे पहले 33 वीडियो मैं बना चुका हूँ और उम्मीद है आप सभी ने वो देख ली होंगी। और अगर नहीं देखी हैं तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी वीडियोज़ को देखें। देखो, अब हम एक्सरसाइज 3.6 शुरू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, नीचे दिए गए समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, तो क्या है, आपको समीकरण दिए हुए हैं उनको रैखिक समीकरण में बदलना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है हल, देखो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये आपको दिया हुआ है। और दूसरी समीकरण दिए हुए 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो आप देख सकते हैं ये रैखिक समीकरण के युग में पहले आपको इनको बदलना पड़ेगा, तब आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देखो क्या करना होगा, 1/2x का क्या मतलब है, 1/2 गुना 1/x, क्योंकि 1/x ही तो है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना 1/x लिख सकते हैं, प्लस उसी प्रकार 1/3y को 1/3 गुना 1/y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/y है। और 1/3 का मतलब आप देख ही रहे हैं, 1/3 यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर 2। दूसरी तरफ इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 गुना 1/x लिख सकते हैं, प्लस लगा दिया। और 1/2y को 1/2 गुना 1/y लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब सेम टू सेम है, बराबर 13/6। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसको इस प्रकार से लिखना है। अब अगला स्टेप क्या है, मान लेते हैं, माना 1/x के बराबर a, 1/1 जो x है उसकी जगह हम क्या मान रहे हैं, a, और 1/y की जगह हमने मान लिया b। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 1/x आएगा वहाँ हम a यूज करेंगे, जहाँ 1/y आएगा वहाँ हम b यूज करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर अगर 1/x की जगह अगर a यूज करता हूँ तो 1/x की जगह आ गया a, और 1 गुना 1 a रहेगा, और बटे में क्या है 2, तो ये बन गया a/2, प्लस 1/y की जगह क्या यूज कर लिया मैंने, b, तो b गुना 1 करेंगे तो b आएगा, और बटे में क्या है 3, तो b/3 बन गया बराबर 2। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमने इस प्रकार से लिख दी। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 2 तिया 6। अब हमारे पास क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 और 3 से a, इस a में गुना करेंगे तो 3a, प्लस 3 दूनी 6 और 2 से इसमें गुना करेंगे प्लस 2b बराबर 2। अब 3a प्लस 2b होंगे तो ही 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दी, 6 दूनी 12, तो ये बन गई हमारी समीकरण 1। अब जैसा काम हमने पहली समीकरण के लिए किया है वही काम दूसरी के लिए करेंगे, अब यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, 1/x की जगह क्या मान लिया a, बटे में क्या है 3, तो a/3, प्लस 1/y की जगह क्या मान लिया हमने b के बटे में क्या है 2, बराबर 13/6। अब इसमें भी क्या करेंगे, वही एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का क्या एलसीएम आया 6, फिर 3 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a में तो क्या हो जाएगा 2a, प्लस 2 से इसमें भाग करेंगे क्या आएगा 3, और 3 से इसमें गुना करेंगे b में तो 3b, तो 2a प्लस 3b बराबर 13/6। अब वही काम करेंगे, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर 13/6 में 6 से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, तो 2a प्लस 3b बराबर 13। ये बन गई हमारे पास समीकरण 2। अब देखिए भाई, ये समीकरण 2 बन गई है, और ये हमारे पास समीकरण 1 है यहाँ पर। अब हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गई है, तो अब हम इस सवाल को हमें किसी भी विधि से कर सकते हैं। इसने ये कहा था कि रैखिक समीकरण युग में बदल दो, तो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, रैखिक समीकरण युग में बदल दिया। इस रूप में लिखा हुआ था इनको हमने शुरुआत में, और इसको बदल कर हम इन रूप में लिया है, 2a प्लस 3 बराबर 13 और 3a प्लस 2b बराबर 12। अब इसको आप प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्रगुणन विधि से, किसी भी विधि से सरल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि आप किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, किसी विधि से कर दीजिए। तो इसमें मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करके। ठीक है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ मैंने, 1 में 2 से गुना करेंगे और 2 में 3 से गुना करेंगे, और जब इनकी गुना होने के बाद जो इक्वेशन बन के आएगी, समीकरण बन के आएगी, फिर क्या करेंगे, तो समीकरण जो 1 वाली होगी उसमें से 2 को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं समीकरण 1 में 2 से गुना,
समीकरण 1 कौन सी, इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 2 से गुना करेंगे 2 तिया 6 प्लस 2 से इसमें गुना के 2 दूनी 4 भी प्लस 2 से इसमें गुना करेंगे 8 दूनी 24 बराबर 24। ठीक है, और समीकरण 2 में किससे गुना करनी थी, 3 से, इसमें 3 से गुना कर 2 तिया 6 भी 6 ये आ गया और 3 तिया 9 भी और 3 से इसमें गुना करेंगे 13 तिया 39। ठीक है, ये दूसरा समीकरण गुना करने वाली बात हो गई। फिर क्या कह रहे थे, एक में से 2 को घटाने पर, तो ये 1 थी और ये 2 थी, इसमें ये समीकरण 1 है, ये 2 है। अब 1 में से 2 को घटा रहे हैं, घटाने पे क्या होगा, घटाने पे होगा साइन चेंज। ठीक है, प्लस का 6a माइनस का हो गया, प्लस का 9 भी माइनस का हो गया और प्लस का जो 39 है वो भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब क्या है, प्लस माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 भी आ गया बराबर। अब माइनस का 39 और प्लस का 24, तो यहाँ पर रह जाएगा माइनस का 15। ठीक है, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो b की वैल्यू आई 15/5, 5 या 15, तो b की वैल्यू बनी 3। b की वैल्यू 3 आ गई। अब b की वैल्यू 3 आ गई तो हम दूसरा मान निकाल देंगे, a का मान निकाल देंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, मैंने b का मान समीकरण 1 में रख दिया, आप चाहें तो उसको 2 में भी रख सकते हैं। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सी है, 3a + 2b = 12, 3a + 2b = 12, तो 3a + 2b, b का मान क्या रख दिया 3, क्योंकि अभी आपने 3 निकाला है, बराबर 12। 3a + 2 तिया 6 बराबर 12 और 3a बराबर 12, प्लस का 6 इधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, घटा 6, 3a बराबर 6, 12 में से 6 गए तो 6 और a बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 3। अब a और b की वैल्यू आ गई। अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस प्रकार की 2 समीकरण दे रखी होती थी और आपको विलोपन विधि या किसी भी आपकी विधि से सरल करना था और 1-2 मान निकल जाते थे, a और b हो या x और y को हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि हमने अब मान कर चले हैं, अब हमने a और b का मान निकाला है, लेकिन हमें वो a और b को किसके बराबर माना था, 1/x और 1/y के बराबर माना था ना। तो अब ये काम और करना है इस क्वेश्चन में बस। तो क्योंकि 1/x बराबर a है, 1/x बराबर a है माना था हमने, तो 1/x बराबर a की वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू क्या रखी है आपने, 2 का क्या मतलब 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 1 1 रहेगा और x इसमें गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1/2 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 1/y बराबर क्या माना था, b माना था, तो 1/y बराबर b लिख दिया। तो 1/y बराबर b का मान क्या है आपका 3 है, 3 का मतलब 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुना 1 1 रहेगा, 3 से इसमें गुना करेंगे 3y हो गया और y का मान निकालना होगा तो 1/3, 3 उसके बटे में चला जाएगा, तो y का मान आ गया 1/3, x का मान आ गया 1/2। बस अब सवाल ये ख़त्म होता है आपका, क्योंकि शुरुआत जिस चर में हुई है उसी चर में आपको उसका आंसर लाना होगा, क्योंकि यहाँ शुरुआत x और y में थी ना समीकरण, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए उसको क्या कर लिया, a और b में बदल दिया, ताकि हमारे ये जो समीकरण है वो सरल बन जाएं और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर पाएँ। तो इसलिए हमने क्या किया है, पहले और 1/x की जगह a माना, 1/y की जगह b माना, ताकि वो इस रूप में ना होकर इस रूप में आ जाए। लेकिन जब मान निकल के आ जाएगा तो दोबारा से इनकी जगह हम वैल्यू रखेंगे उनकी और सॉल्व करने के बाद x और y का मान निकाल देंगे, क्योंकि शुरुआत में x और y ही चल रहे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी का। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। देखिए, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, 4/√x घटा 9/√y बराबर -1। सबसे पहले क्या करना होगा, वही यहाँ पे सबसे पहले रेखीय समीकरण युग्म में बदलना है इसको। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का क्या मतलब, 2/√x का क्या मतलब, 2 गुना 1/√x प्लस, और 3/√y का क्या मतलब, 3 गुना 1/√y बराबर 2। तो ऐसे ही 4/√x का मतलब है 4 गुना 1/√x घटा, और 9/√y का क्या मतलब 9 गुना 1/√y बराबर -1।
ठीक, इस रूप में है। तो मान लेता हूँ, माना 1/√x की जगह 1/√x जो आ रहा है उसकी जगह मैंने a मान लिया, और 1/√y जो आ रहा है वो हमने उसकी जगह b मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो 1/√x की जगह क्या करेंगे हम, a, तो ये बन जाएगा 2a, और 1/√y की जगह क्या मानेंगे, b, तो 2a + 3b हो गए यहाँ पर बराबर 2। उसी प्रकार यहाँ पर ये बन जाएगा 1/√x की जगह क्या लिखना है हमें, a, तो 4a घटा 9b बराबर -1 घटा का 1, ये बन गई समीकरण 2। ये समीकरण 1 बन गई, ये समीकरण 2 बन गई। एक बार इसको हमने a और b के रूप में लिख दिया, इसको हमने a और b के रूप में लिख दिया जहाँ लिख सकते थे। अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में 2 से गुणा करनी है, और जब गुणा करने के बाद रिजल्ट निकल के आएगा इस इक्वेशन में, तो उसी में से 2 को घटा देंगे। देखिए समीकरण 1 में किससे गुणा करें, 2 से कर दीजिए, 2 दूनी 4 आ गया, 2 से गुणा करेंगे इसमें 2 तिया 6 भी हो गया, और 2 से गुणा इसमें करेंगे तो 4 आ गया, तो 4a + 6b बराबर 4। तो समीकरण 1 ये वाली है। अब 2 से गुणा करने के बाद उसमें से क्या घटाना है, समीकरण 2 को घटाना है, तो 4a घटा 9b बराबर घटा का 1 मैंने यहाँ लिख दिया, 4a घटा 9b बराबर घटा का 1। अब घटाने पे क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, माइनस को प्लस हो जाता है, प्लस को माइनस हो जाता है। तो यहाँ प्लस का 4a हो गया, माइनस का 4a, माइनस का 9b हो गया प्लस का, और माइनस का 1 हो गया प्लस का। अब प्लस माइनस के जाएंगे कट, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, जमा होते ही हैं भाई, एडिशन है। तो 9 6 15 भी, और प्लस का 1 और प्लस का 4 जमा हो जाएंगे दोनों ही, ये हो गया 4 और 1 5, तो b बराबर 5/15, 15 को बटे में लेके आएंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 × 5 5 तिया 15, 1/3। ध्यान करें भाई, ये यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 15b बराबर 5 आ गया तो 5 को बटे में ले जाएंगे, और 5 तिया 15, 3 आंसर लाएंगे, जबकि गलत है। हमारा जो चर है वो यहीं रहेगा, जो आपका ये वैल्यू हमारे पास है, अचर जो पद है वो ये आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, 15 इसके बटे में आएगा, काटेंगे 1/3 आ गई। अब वैल्यू b की आ गई 1/3, तो हम a का मान निकाल सकते हैं। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, दोनों से ही आ जाएगा, मैंने 1 में रखा है। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, 2a + 3b बराबर 2, ये वाला है। तो 2a + 3b, b का मान 1/3 रख दिया, अभी निकाला है, बराबर 2। 2a बराबर, तो यहाँ पे क्या बचा, 2a, 3 से 3 कटने के बाद क्या हो गया, 2a + 1 बराबर 2, और 2a बराबर 2, जो प्लस का 1 इधर आने के बाद हो गया माइनस का 1, तो 2a बराबर 1। ठीक है, और a बराबर 1/2, जो 2 है वो 1 के बटे में आ गया। तो a की वैल्यू बनी 1/2 और b की वैल्यू बनी 1/3। अब इतना क्वेश्चन हमने पहले में बताया था जब a और b का मान आ गया, लेकिन सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने a और b किसकी जगह माने हुए हैं, 1/x और 1/√y की जगह माने हुए हैं, तो हमें वही करना है। क्योंकि 1/√x बराबर क्या है, a है, तो वैल्यू रख दीजिए, 1/√x बराबर 1/2, गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के 2 में गुना करेंगे 2, और √x की 1 में गुना करेंगे x, √x आ गया। लेकिन हमें तो मान x और y का चाहिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कर दिया 4 आया, और √x का वर्ग करेंगे हम, क्या हो जाएगा भाई, 2 से ये जो हमने अंडर लगाया हुआ है, वर्गमूल चढ़ाया हुआ है, वो कट जाएगा। तो 2 का वर्ग हमारे पास 4, यहाँ पर रह गया सिर्फ x, तो x का मान आ गया 4। उसी प्रकार 1/√y बराबर b माना हुआ है, तो 1/√y बराबर b, तो 1/√y बराबर b का मान क्या है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करेंगे, 1 × 3 3 आ गया, बराबर 1 × √y, तो √y आ गया। तो फिर क्या करेंगे, y का मान चाहिए, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा ये वर्गमूल हट जाए यहाँ से। तो 3 का वर्ग किया, यहाँ से 9 आ गया, और √y का स्क्वायर कर दिया हमने, वर्ग कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया, रूट कट जाएगा वहाँ पे 2 से, तो 9 बराबर क्या आया, y। ठीक है, तो y की वैल्यू 9 आ गई, तो y की वैल्यू 9 आ गई, और x की वैल्यू 4 आ गई। अब तो हमें, क्योंकि सवाल हमारा x और y में चल रहा था, तो x और y का मान बताना है आपको।
अतः x बराबर 4 और y बराबर 9 समीकरणों के हल हैं। समीकरण युग्म जो आपको दे रखे हैं इनके हल हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो रोककर इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर ध्यान से पढ़ें और एक बार वीडियो को दोबारा से देखें शुरू से, और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सी पार्ट। पहले क्वेश्चन के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कई सारे पार्ट हैं इसके, तो उसमें से 2 मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। ये उसका थर्ड पार्ट है। देखिए 4/x + 3y बराबर 14 और 3/x घटा 4y बराबर 23। ठीक है, इसको भी आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है, तो हल शुरू कर रहे हैं। तो 4/x का क्या मतलब, 4 गुना 1/x, 4 एकम 4/x, वही बात हो गई, प्लस 3y का मतलब 3 गुना y बराबर 14। और ऐसे ही 3/x का क्या मतलब, 3 गुना 1/x, तो 3 की 1 गुना करेंगे 3 एकम 3/x, वो सेम टू सेम है, घटा 4y, 4y का क्या मतलब 4 गुना y बराबर 23। अब यहाँ पर क्या है, 1/x की जगह मान लिया a, माना 1/x बराबर a, और y की जगह मान लिया b, y बराबर b। तो इसको कैसे ले सकते हैं हम, तो 4 गुना 1/x की जगह क्या मान लिया a, तो 4 गुना a 4 है, प्लस का निशान है तो प्लस लगा दीजिए, और 3y और y की जगह क्या मानना है b, तो 3b हो गया। 4a + 3b बराबर क्या दे रखा है 14, तो बन गई समीकरण 1। उसी प्रकार 3 गुना 1/x की जगह क्या मान लिया हमने, 1/x की जगह a, तो 3 गुना 1 मतलब 3a, घटा 4 गुना y का क्या मतलब 4b हो जाएगा, क्योंकि y की जगह क्या मान लेंगे b, घटा 4b बराबर 23। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 बन गई। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है सेम उसी तरह आपको ये सवाल भी सॉल्व करना है। मैंने ये जो पार्ट है यहीं तक ही सॉल्व किया है, इसके बाद आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट 2 पार्ट करे हैं ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है। और सबसे पहले क्या होगा, a और b का मान निकल जाएगा सॉल्व करने के बाद। आप इसको किसी विधि से कर देना, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, व्यंजकगणन से, जो भी आपको अच्छा लगे, और a और b का मान आ जाएगा। फिर a और b को मान को इन दोनों के बराबर रख देंगे, 1/x की बराबर a की वैल्यू और y के बराबर b की वैल्यू, और हमारा सवाल तब खत्म होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का डी पार्ट है। 5/x - 1 + 1/y - 2 बराबर 2, और 6/x - 1 घटा 3/y - 2 बराबर 1। ठीक है, ये है। अब इसको भी आपको रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। 5/x - 1 का क्या मतलब, 5 गुना 1/x - 1 प्लस, और 1/y - 2 का क्या मतलब है, इसके आगे कहीं ना कहीं 1 है, तो 1 गुना 1/y - 2 बराबर 2। उसी प्रकार 6/x - 1 का क्या मतलब है, 6 गुना 1/x - 1 घटा, और 3/y - 2 का क्या मतलब है, घटा 3 1/y - 2 बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं सेम है, यहाँ पर भी सेम है, जैसे और क्वेश्चनों में सब सेम था, तो वही मान लेंगे। 1/x - 1 की जगह हम a मान लेंगे, 1/x - 1 की जगह a मान लिया, और 1/y - 2 की जगह b मान लिया। ठीक, क्लियर। अब क्या करेंगे, 1/x - 1 की जगह क्या करेंगे 5a, प्लस 1/y - 2 की जगह क्या मानेंगे b, 5a + b बराबर 2, समीकरण 1 आ गया। उसी प्रकार 6 गुना 1/x - 1 की जगह क्या मान लिया a, तो ये हो गया 6 घटा, और 3 गुना 1/y - 2 की जगह क्या मान लिया b, घटा 3b बराबर 1। ये समीकरण 2 बन गई। ठीक है भाई, ये बन गया 5a + 1 गुना क्या लिखेंगे b लिखेंगे तो b आएगा, 5a + b बराबर 2, और 6 घटा 3b बराबर 1। समीकरण 1 और 2 बन गई। जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, मैंने इसको भी यहाँ से आगे सॉल्व करना छोड़ दिया है, इसके आगे खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, व्यंजकगणन विधि से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, और वो क्वेश्चन आपको आ गए होंगे, तो इन क्वेश्चनों से आप उनकी प्रैक्टिस करें उस विधि की, और ये सवाल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, a और b का मान निकल के आएगा, और जो a और b का मान निकल के आए उनको 1/x - 1 के बराबर रख देना a के मान को, और 1/y - 2 के बराबर रख देना b के मान को,
और वहाँ से सॉल्व करने के बाद x और y का मान निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x घटा 2y बटे xy बराबर 5 और 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। अब ये दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, 7x के बटे में भी ये है और 2y के बटे में भी xy है, तो दोनों को लिख देंगे 7x बटे xy घटा 2y बटे xy। ठीक है, तो x से x कट जाएगा या y से y कट जाएगा, बराबर 5 चल ही रहा है आपका। तो 7 गुना, तो यहाँ से क्या बचा था, नीचे y बचा, तो इसका क्या मतलब 7 गुना 1 बटे y घटा y से y कट जाने के बाद घटा 2, क्या बचा नीचे x, ऊपर क्या बचा 1, तो 1 बटे x घटा 2 1 बटे x बराबर 5। उसी प्रकार इसमें भी का भाग करना है आपको, 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy, 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। यहाँ x से x कट जाएगा या y से y कट जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया 8 ऊपर गुना नीचे क्या रह गया y, तो 8 गुना 1 बटे y प्लस और प्लस 7, यहाँ y से y कट जाने के बाद क्या बचा था 1 बटे x, तो 7 गुना 1 बटे x बराबर 15। अब ये जो है जो आप निकल के आए हैं हमारे पास रिजल्ट, ये किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया, तो वही मान लेंगे अब दोबारा से। 1 बटे माना 1 बटे y बराबर a, 1 बटे y की जगह क्या मान लेंगे a और 1 बटे x की जगह क्या मान लेंगे b, तो ये बन जाएंगी दो इक्वेशन। 1 बटे y की जगह क्या मानना है a, तो 7a और 1 बटे x की जगह b घटा 2b बराबर 5, 7a घटा 2b बराबर 5, ये बन गए समीकरण 1। और इसी हिसाब से 8 गुना 1 बटे वाई प्लस 7 गुना 1 बटे एक्स की जगह भी लिख देंगे, 1 बटे जो वाई है उसकी जगह ए, तो बन गया 8a प्लस ये बन जाएगा 7b बराबर 15। ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास यहाँ बन गई है। अब इनको भी आप किसी विधि से सॉल्व कर दीजिए। एक्स आपका यहाँ पे मान निकाल दीजिए, मान निकल के आएगा ए और बी का, और ए और बी के मान को हमें क्या करना है 1 बटे वाई की जगह ए की मान रखना है और 1 बटे एक्स की जगह बराबर उसका बी का मान रखना है और वहाँ से एक्स वाई का मान निकालना है। ये वाला पार्ट, ये वाला ये तीनों पार्ट मैंने सॉल्व नहीं करे, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व किए हुए हैं, उनको देख लेना अच्छे से, और ये क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट है, मैं सभी की वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो कम से कम 10 मिनट की बन जाती है और उसे अपलोड कर पाना आसान नहीं हो पाता है, और सभी क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं करवा पाऊँगा। तो इसलिए आप खुद से उनको ट्राई करें, बड़ी आसानी से वो क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट। ठीक है, देखिए 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण युग्म को एक्स वाई से भाग करने पर सबसे पहले एक्स वाई से भाग करेंगे। यहाँ एक्स वाई से भाग करेंगे, 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे एक्स वाई। यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यहाँ वाई से वाई कट गया, यहाँ एक्स से एक्स कट गया, तो क्या बचा 6 गुना 1 बटे वाई बचा प्लस 3 गुना 1 बटे एक्स बचा बराबर 6। उसी प्रकार इसमें भी एक्स वाई से भाग करेंगे, 2x बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई प्लस बराबर में क्या करेंगे 5xy बटे एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई यहाँ कैंसिल, यहाँ वाई से वाई कैंसिल, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, तो 2 गुना 1 बटे वाई बचा, से वाई है, प्लस यहाँ पे 4 गुना 1 बटे एक्स बचा क्योंकि यहाँ एक्स है बराबर 5। अब क्या करेंगे, माना 1 बटे वाई बराबर ए, 1 बटे वाई की जगह क्या मान लेंगे ए और 1 बटे एक्स की जगह बी। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से जैसा पिछला क्वेश्चन था, सेम उसी प्रकार से मैंने वो सॉल्व नहीं किया था, ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। इसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं करने के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, 1 बटे वाई की जगह ए मानना है, तो 1 बटे वाई की जगह ए मान लिया, तो 6 बन गया प्लस ये बन जाएगा 3b, 1 बटे एक्स की जगह क्या मानना है b बराबर 6, समीकरण 1 बन गया। उसी प्रकार 2 गुना 1 बटे वाई, 1 बटे वाई की जगह क्या मानना है a, तो बन गया 2a प्लस 4b बराबर 15, ये समीकरण 2 बन गई आपकी। अब 1 और 2 आ गई, अब किसी विधि से सॉल्व कर दीजिए। देखिए मैंने विलोपन से सॉल्व कर दिया है इसको, समीकरण 2 में 3 से गुना करके, समीकरण 2 में 3 से गुना करनी है, सब में यहाँ 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 तीनों में गुना करनी है, और
समीकरण 1 में से घटाने पर। इसमें पहले 3 से गुना करेंगे और 3 से गुना करने के बाद जो आएगा उसमें से वो क्या करना है आपको, उसको 1 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 1 में से। तो पहले मैंने 1 को लिख लेता हूँ। एक कौन सी है? 6 + 3 में बराबर 6 लिख लिया, क्योंकि इसी में से घटाना है मुझे। और अब इसमें क्या करना है? 3 से गुना करनी है। 2 तिया 6, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 लिख दिया। 6 + 12 भी बराबर 15। 3 से गुना कर दी सब में। अब घटा रहे हैं, ठीक है, इसमें से इसको घटा रहे हैं गुना करने के बाद। तो घटा करने पे क्या होगा? साइन चेंज, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो प्लस का माइनस हो गया, प्लस का 6 माइनस का हो गया, प्लस का 12 माइनस का हो गया, प्लस का 15 माइनस का 15 हो गया। प्लस माइनस के कट जाएंगे, ये माइनस का 12, ये प्लस का 3। माइनस के 12 में से प्लस के 3 घटाएंगे तो माइनस के 9 भी बचेंगे, और माइनस के 15 में से प्लस के 6 घटाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर 9/9। 9 इसके बटे में आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा तो क्या वैल्यू आई? 1। तो b का मान क्या बना? 1 बना। b का मान आ गया तो x हम क्या निकाल देंगे? a का मान निकाल देंगे। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहा हूँ b का मान। 1 कौन सी है? 6 + 3 भी बराबर 6। 6 + 3 भी बराबर 6। 6 + 3 b का मान क्या है? 1। तो 3 × 1 बराबर 6। उसके बाद क्या करना है? 6 + 3 × 3 बराबर 6, और 6 बराबर प्लस का 3 डर जाने के बाद माइनस 6 घटा 3 तो क्या रह गया? 3। तो a बराबर क्या? 3/6। तो काट देंगे, 3 × 3 दूनी 6, तो 1/2। 1/2, ठीक है। यही काम करना है, दोबारा गड़बड़ नहीं करनी है कि 3 को इसके बटे में ले जाए फिर 2 लिखेंगे और गलत हो जाए क्वेश्चन। इसको ही नीचे लेके आएंगे। हमारा अचर पद, जो हमारा चर पद है वो यही रहेगा। अचर पद को हम यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है ना। a बराबर 1/2 और b बराबर 1। अब क्या है? a और b के बराबर क्या, किसके बराबर माना था हमने? 1/y और 1/x के बराबर माना था। तो रख दीजिए 1/y बराबर a, 1/y बराबर a। तो 1/y बराबर a का मान कितना? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × y, तो मतलब y का मान क्या आ गया? 2 आ गया। उसी प्रकार 1/x बराबर b। तो 1/x बराबर b माना तो b का मान रख दीजिए। 1/x बराबर b का मान क्या निकाला है आपने? 1 का क्या मतलब? 1/1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 1 आएगा, और x की किस में गुना करेंगे तो x आएगा। x बराबर 1 और y बराबर 2। बस यही आंसर है आपका। x बराबर 1 और y बराबर 2 समीकरणों के हल हैं, समीकरण युग्म के हल हैं जो आपको दिए हुए थे। तो ध्यान करना है, बस a और b का मान निकाल के नहीं छोड़ना है आपको। उसके बाद जो आप ये मानते हैं इनके बराबर भी वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। अभी तक हमारे जितने भी पार्ट करे हैं सब बिल्कुल सेम टू सेम है। शुरू के 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उसके बाद मैंने बाकी के क्वेश्चन बना के छोड़ दिया यहाँ तक। ये पार्ट आपको करना है बाकी सभी क्वेश्चनों में, ठीक है। इसमें मैंने कंप्लीट कर दिया है, और इसका एक पार्ट और रह गया है, लास्ट पार्ट है वो इसका, वो और देख लीजिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का जी पार्ट क्या है इसके अंदर? 10/x + y + 2/x - y बराबर 4। 15/x + y घटा 5/x - y बराबर घटा का 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना 1/x + y की जगह p और 1/x - y की जगह q। मैं अब तक मैंने a और b माना था, अब की बार मैंने p और q मान लिया है। आप a और b भी मान सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? 1/x + y की जगह क्या माना जाएगा? p, तो ये बन जाएगा 10p, और 1/x - y की जगह क्या माना है मैंने? q, तो ये बन जाएगा +2q बराबर 4। उसके बाद क्या है? ये क्या बन जाएगा? ऐसे ही 15p और घटा 5q बराबर घटा का 2। समीकरण 1 और 2 आ गई। अब इसको मैं सरल कर देता हूँ। समीकरण 1 में 3 से गुना और समीकरण 2 में 2 से गुना। 1 में 3 से, इसमें 2 से। क्यों करा हमने गुना? इसमें अगर हम 3 से गुना करेंगे तो जो p का गुणांक बराबर हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 30 बन जाएगा, 10 × 30, और इसमें 2 से गुना करूँगे तो 15 दूनी 30, ये भी 30 और वो भी 30। तो क्या है? कैलकुलेशन करने पे वो कट जाएगा, जमा घटा जब हम करेंगे तो वहाँ पर वो कट जाएगा। तो 1 में 3 से गुना और 2 में 2 से गुना करके समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 को घटाना है तो पहले इनसे गुना कर लो, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो पहली वाली में से दूसरी वाली को घटा देना। तो पहले मैं इसे गुना कर देता हूँ। 3 से करनी है समीकरण 1 में, 1 में 3 से 10 × 30p, और 3 से इसमें गुना करेंगे 3 × 6q, और 3 से इसमें गुना करेंगे 4 × 12,
ठीक है, तो ये हो गई समीकरण 1। और समीकरण 2 में करना है 2 से गुना, तो 15 दूनी 30p, इसमें 2 से गुना करेंगे माइनस के 10q, और इसमें 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4, घटा कर 4 आ गया। फिर क्या करना था, गुना करने के बाद 1 में से 2 को घटाना था, तो 1 में से 2 को घटा रहे हैं गुना करने के बाद, ये नहीं इसमें से घटा रहे हैं, गुना करने के बाद रिजल्ट जो आया उसमें से घटा रहे हैं। आप चाहें तो इनका अलग नाम भी दे सकते हैं कि ये समीकरण 3 आ गई, 4 आ गई, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। मैंने एक लाइन में ही ख़त्म कर दिया है। तो क्या होगा, घटा कर दें, घटा करने पर क्या होता है भाई, साइन चेंज, प्लस का माइनस हो गया, माइनस को प्लस हो गया, माइनस को प्लस हो गया, तो प्लस माइनस के कट जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 10 और 6 16q, प्लस का 4 और 12 16 आ गया, q बराबर 16/16, और q का मान हुआ हमारे पास आ गया 1, 16 से 16 कट गया। ठीक है, q का मान 1 आ गया, तो हम p का मान निकाल सकते हैं कि q का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे। अब 1 कौन सा है हमारे पास, ये है 10p + 2q बराबर 4, 10p + 2q, 2q का मान क्या रखेंगे 1 बराबर 4, 10p + 2, 2 एकम 2 बराबर 4, 10p बराबर 4 घटा 2, 2 को इधर ले आएंगे घटा 2, 10p बराबर 2, 4 में से 2 गए तो 2, और p बराबर 2/10, 2/10 आ गया, काट देंगे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 पंजे 10, p का मान आ गया 1/5 और q का मान आया 1। अब वही कंडीशन दोबारा आ जाती है, 1/x + y का मान माना था p बराबर किसके माना था p के, तो रख दीजिए 1/x + y बराबर p, तो 1/x + y बराबर p का मान कितना निकाला 1/5, तो 1/5 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 और 1 से इसमें करेंगे तो x + y, तो एक नई समीकरण बन के आ गई हमारे पास। ये बड़ा क्वेश्चन है, इस पर विशेष ध्यान देना भाई, क्योंकि आधे क्वेश्चन हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो जाते थे अब तक के, लेकिन इसमें एक और इक्वेशन नई बन के आई है यहाँ पर। x + y बराबर 5 समीकरण 3 आ गई। उसी प्रकार 1/x - y बराबर q की वैल्यू रखनी है, 1/x - y बराबर q, तो 1/x - y बराबर q का मान कितना है 1, तो 1 का मतलब 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - y बराबर क्या आएगा 1, x - y बराबर 1, ये समीकरण 4 आ गई, और x + y बराबर 5, ये समीकरण 3 आ गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, देखो औरों में हम घटा रहे थे तो साइन चेंज करना पड़ा, इसमें हमें साइन चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। x + y बराबर 5 और x - y बराबर 1, ये समीकरण आपकी 3 और ये समीकरण 4, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जो y, देखो यहाँ पर जो y है उसके गुणांक बराबर है, तो y का यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो इसलिए काट दिया, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, जोड़ने पर ये कट जाएंगे। अगर साइन अलग अलग होते, दोनों ही प्लस प्लस होते, तो हमें साइन चेंज करने पड़ते, और चेंज करने के लिए फिर हम घटा निशान लगाते तब सॉल्व करते। अब यहाँ पहले से 1 माइनस का 1 है और 1 प्लस का 1 है, तो यहाँ पे कट जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो जोड़ने पर क्या होता है, साइन चेंज तो होगा नहीं, क्योंकि वो कट गए प्लस माइनस के, x और x 2x और 5 और 1 6, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 6/2, तो 2 तिया 6, तो x का मान आ गया 3, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 में रखना, ध्यान करना 1 में मत रख देना, क्योंकि वहाँ कोई x वगैरह नहीं है, 3 में है और 4 में है, 3 और 4 में से किसी में रख सकते हैं, तो मैं 3 में रख दिया। तो x + y बराबर 5, तो x का मान कितना निकाला है 3, 3 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 घटा 3, प्लस का 3 इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर क्या आ गया 2, x बराबर आ गया 3, आते हैं x बराबर 3 और y बराबर 2 समीकरण युग्म के हल हैं, समीकरण युग्म के हल हैं। और ये आपको आ गया होगा समझ क्वेश्चन, नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक्स।